हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू टॉपर। फ्रेंड्स, बीपीएससी सीडीपीओ के लिए करंट अफेयर्स के 30 प्रश्न के सेट चल रहे हैं और साथ ही साथ आपके लिए बिहार स्पेशल और बिहार ज्योग्राफी के सेट भी, बिहार ज्योग्राफी के वीडियोस भी आपके लिए उपलब्ध हैं इस चैनल पे। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके उत्साह में थोड़ी सी कमी आ रही है, शायद डेट पे पोस्टपोन होने का ये आप पर असर पड़ा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि इस डेट के आगे बढ़ने का आपको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और इस मौके में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए और मेरे ख्याल में तो थोड़ी सी मेंस की तैयारी पे भी ध्यान देना चाहिए। तो मेरे साथ साथ प्री के रिवीजन करते रहिए, प्रश्नों के सेट लगाते रहिए और साथ में मेंस की तैयारी पर भी फोकस कीजिए और मैं कोशिश करूँगी कि आपके मेंस की तैयारी के लिए भी कुछ आपके लिए कर सकूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेट को। पहला प्रश्न है कि बिहार स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष कौन हैं? बिहार स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष बनाए गए रमाकांत शर्मा। रमाकांत शर्मा बिहार स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं। दूसरा प्रश्न है, सीबीआई का निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है सुबोध कुमार जायसवाल को। सुबोध कुमार जायसवाल को। देखिए, मेरी कोशिश होगी कि 15 मिनट के अंदर इस सेट को समाप्त करूं ताकि इस रिवीजन में आपका ज़्यादा समय न लगने पाए और आपके 30 करेंट अफेयर्स बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएं। कृषि हैकाथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? कृषि हैकाथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? ये है बिहार के सबौर का, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के द्वारा कृषि हैकाथॉन का आयोजन किया गया। पहली बार बिहार के किस उत्पाद को निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया? पहली बार बिहार के कौन से उत्पाद को निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया? सही उत्तर है इसका शाही लीची। शाही लीची आप जानते हैं, मुजफ्फरपुर की शाही लीची फेमस है, इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। चलिए आगे बात करते हैं 5वें प्रश्न पर। राज्य में किस तिथि से सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग की अनिवार्यता कानून लागू होगा? राज्य में कौन सी तिथि से सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग की अनिवार्यता कानून लागू हो चुका है? क्योंकि ये सेट थोड़ा पहले का बना हुआ है, तो अब प्रश्न है कि हो चुका है या हुआ। ठीक है, इसका उत्तर है 16 जून 2021। 16 जून 2021 से बिहार में सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग की अनिवार्यता का कानून लागू हो गया। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा राजगीर में लगाई गई है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इस पर तो हमने कई बार चर्चाएं की हैं। इसकी ऊंचाई है 70 फीट। महात्मा गांधी की ये प्रतिमा राजगीर में लगाई गई है, इसकी ऊंचाई है 70 फीट। बिहार के किस स्थान पर बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार के कौन से स्थान पर बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया? ये खोला गया है बिहार शरीफ में। ठीक है, बिहार शरीफ में ऐसा चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया है बिहार में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर बनाने का प्रस्ताव है? ये प्रस्ताव रखा गया है राजेंद्र नगर पटना में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर बनाने का प्रस्ताव राजेंद्र नगर पटना में रखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चों के अवैध व्यापार रोकने के लिए बिहार किस राज्य के साथ मिलकर कार्य करेगा? देखिए, हर प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने आप में। बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए बिहार राजस्थान के साथ मिलकर कार्य करेगा। बिहार की किस सरकारी कंपनी ने बिहार के 1.17 करोड़ छात्रों को मिड डे मील में दूध देने का प्रस्ताव रखा है? यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार की सरकारी कंपनी, ध्यान देना है कि बिहार की कंपनी के विषय में बात किया जा रहा है। कौन सी ऐसी सरकारी कंपनी है जिसने बिहार के 1.17 करोड़ छात्रों को मिड डे मील में दूध देने का प्रस्ताव रखा है? ये कंपनी है कॉम्फेड। कॉम्फेड कंपनी ने इस किस्म का प्रस्ताव रखा है। भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम इनमें से किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं।
इनमें से विद्या बालन सही उत्तर है। विद्या बालन के नाम पर भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम रखने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है? ये योजना बनाई है राजस्थान ने। ठीक है, राजस्थान सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई है। 13वां प्रश्न है, भारतीय मूल के कौन से शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? अभिमन्यु मिश्रा। इनकी उम्र काफ़ी कम है और ये भारतीय मूल के हैं, बेसिकली इंडिया से बिलोंग करते हैं और ये दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 14वां प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम करने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है और ये ऐसा किया भी जा रहा है, एकदम फौरन ये हो ही रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत में किसे अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अतुल कश्यप को अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने किस देश से बिना लाइसेंस के जून 2022 तक आलू के आयात को मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी गई है भूटान से आलू के आयात को बिना लाइसेंस के मंजूरी दी गई है जून 2022 तक। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के एक कोर्ट ने किस चाइनीज ऐप को एक बार फिर से निलंबित करने का आदेश दिया है? ये ऐप है टिकटॉक। जी हाँ, टिकटॉक को पाकिस्तान के एक कोर्ट ने एक बार फिर से निलंबित करने का आदेश दिया है। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि बिहार दरोगा के लिए सेट मैंने डालने शुरू किए थे और 2 सेट ऑलरेडी पड़े हुए हैं। एक करंट अफेयर का मैंने खुद बनाया हुआ सेट भी डाला था और उम्मीद है कि उससे आप लाभ उठा रहे होंगे। और ये जो करंट अफेयर्स हैं ये भी आपके लिए समान रूप से उपयोगी हैं और उम्मीद है कि इस बात को आप समझ पा रहे हैं। इसका भी आप लाभ ज़रूर उठाएंगे और परीक्षाएँ आपकी बहुत अच्छी जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छा हो आपके साथ। चलिए, 18वां प्रश्न है हमारा कि दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना के लिए 15 माह के जेल की सज़ा सुनाई गई है? दक्षिण अफ्रीका के ये पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं जैकब जुमा। इन्हें अदालत की अवमानना के लिए 15 माह की जेल की सज़ा सुनाई गई है। किस केंद्रीय मंत्री ने 29 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक नेट्रैक्स का वर्चुअल उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन किया है प्रकाश जावड़ेकर ने। प्रकाश जावड़ेकर ने 29 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का वर्चुअल उद्घाटन किया। यानी कि एक प्रश्न यहाँ ये भी निकल रहा है कि एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के इंदौर में है। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न हमारा है कि किस राज्य सरकार और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए साझेदारी की है? ये साझेदारी की है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WPF के साथ ओडिशा सरकार ने। ओडिशा सरकार ने घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए साझेदारी की है। वे किस प्रसिद्ध पत्रकार को 2021 फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये पुरस्कार दिया गया है पी साईनाथ को। पी साईनाथ को 2021 का फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल एक बार फिर से कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल हाल में कुछ समय पहले ही बढ़ाया है 1 साल के लिए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ये परीक्षण किया गया अग्नि प्राइम का। अग्नि प्राइम का
DRDO ने, चूँकि ये अग्नि प्राइम जो ये दोहरी मार करने वाली परमाणु मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण DRDO ने किया। किस भारतीय ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? ये स्वर्ण पदक जीता राही सरनोबत ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं मुझे पता है, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप शेयर नहीं करते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए अगर वाकई आपको लगता है कि इन वीडियोस से आपको फ़ायदा है और आप मुझे प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस लाऊं। मुझे उत्साह मिलता है आपके कमेंट से। और आपको एक बात और बता दूं कि मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ। ये बात अलग है कि रिप्लाई कभी कर पाती हूँ, कभी नहीं कर पाती, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन मैं कमेंट सबके पढ़ती हूँ और आप सभी के कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सबके मन की बातें जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप क्या चाह रहे हैं, किस तरह का फीडबैक आपका है। नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के आते हैं और नेगेटिव से कुछ सीखने को मिलता है और पॉजिटिव हमारा उत्साह बढ़ाता है। तो प्लीज़ कमेंट में अपनी बातें ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पैनल ने इनमें से किस महिला क्रिकेटर को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? देखिए, ये महिला खिलाड़ी हैं, महिला क्रिकेटर अंशुला राव के साथ क्या हुआ है कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पैनल ने इनको डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध इनके ऊपर लगा दिया। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक IACI को किस वर्ष तक चालू करने की योजना है? ऑप्शन है आपके 2022, 2025, 2030 और 2028। इसका सही उत्तर है 2022। भारत का पहला जो स्वदेशी विमान वाहक पोत है IACI, इसको 2022 तक चालू करने की योजना है। इनमें से किस देश ने विशाल बैहतन जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयों को ऑपरेशनलाइज किया, जो दुनिया भर में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? ये तो मैं आपके लिए जो करंट अफेयर लाई थी अपना सेट, उसमें भी मैंने शामिल किया था। ये किया है चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना बैहतन जल विद्युत संयंत्र को ऑपरेशनलाइज किया है, इसकी स्थापना की है, इसको शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 26 जून को, 26 जून को। इनमें से किस देश ने टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है? ये देश है ब्रिटेन में टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पे रोक लगा दी गई है। 30वां प्रश्न है कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है? ये है मोंटेक अहलुवालिया जी को, जो कि एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं। इनको IMF के यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है। इसके साथ ही हमारे 30 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमें शेयर कीजिए, अपना एक लाइक हमें दीजिए अगर हम डिज़र्व करते हैं तो, और कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। इनमें से आपको इनमें से कितने प्रश्न पहले से पता थे। थैंक यू।